हेलो एवरीवन। तो देखिए हम लोग अपने क्लास 10th के लेक्चर में लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में, ठीक है ना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ सल्फेट तक पढ़ चुके थे, ठीक है ना। उसके बाद हमें पढ़ना है हीटिंग इफेक्ट ऑफ हैलाइड्स, ठीक है ना। तो जब भी कोई हैलाइड सॉल्ट को आप हीटअप करेंगे तो क्या होगा ये हम लोग सीखेंगे अब, ठीक है ना। तो हैलाइड सॉल्ट कैसे हीटअप होते हैं वो सब आगे देखा जाएगा। ध्यान से देखो पहले इसका रूल, ठीक है ना। तो जब भी याद रखो आपके पास हैलाइड सॉल्ट हो, है ना, तो हैलाइड अच्छे से आप बच्चे जानते हैं। हैलाइड मतलब क्या होता है, जैसे देखो क्या है फ्लोराइड, जैसे क्या है देखो ब्रोमाइड। हैलाइड को कैसे लिखे थे याद करिए, X माइनस, ठीक है ना। फ्लोराइड आयन हो गया, ब्रोमाइड आयन हो गया, क्लोराइड आयन हो गया, ठीक ना, आयोडाइड आयन हो गया। इवन जो H माइनस है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, H प्लस तो हाइड्रोजन आयन होता है और H माइनस क्या हो गया, हाइड्राइड। अच्छे से याद रख के रहना। तो ये देखो ये वाला जो है आपका रेडिकल, ये आप अच्छे जानते हैं, ये क्या हो गया फ्लोराइड। ये क्या हो गया तुम्हारा बोलो ब्रोमाइड, ठीक है ना। ये Cl क्या हो गया तुम्हारा देखो क्लोराइड, ठीक है ना। अच्छे से याद रखे रहिएगा। और आयोडीन क्या हो गया Ib माइनस तो आयोडाइड। ये देखो क्या हो गया हाइड्रोजन माइनस तो हाइड्राइड। ये सब आप अच्छे जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मुझे हैलाइड बनाना है, इसका सॉल्ट बनाना है, तो मेटल के साथ रिएक्शन करा देते हैं, सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है ना। तो अब मान लो अपने पास कोई भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ हैलाइड सॉल्ट, और सिंपल से लिखता हूं मैं इसको मेटेलिक सॉल्ट, ठीक है ना। और सिंपल से मैं क्या लिखता हूं इसको मेटेलिक सॉल्ट, ठीक है ना। तो मेटेलिक सॉल्ट को या मेटेलिक हैलाइड को जब हीटअप करेंगे, मेटेलिक हैलाइड ऐसे लिख देता हूं मैं। तो जब आप मेटेलिक हैलाइड को हीटअप करेंगे तो क्या होगा, ठीक है ना। तो अब देखो मेटल हमने मान लो वैलेंसी X का ले लिया और हैलोजन मान लो X, इसकी वैलेंसी तो 1 ही होती है, मेटल को N से लिख दिया जाए N, है ना। जिसकी वैलेंसी N है और इसकी वैलेंसी 1 है, तो मेटल हैलाइड का जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा देखो MXN फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे देखो ध्यान से अब इसका रूल समझो, मेटल का हैलाइड हम लोग लिखेंगे N, इसको गर्म करेंगे तो हमेशा याद रखो कि जो N है, ठीक ना, ये जो मेटल है ये अच्छे से याद रखो, ये मेटल हमेशा वेरिएबल वैलेंसी वाला होना चाहिए। किसका होना चाहिए, वेरिएबल वैलेंसी। दिमाग में रखे रहना, ऐसा मेटल होना चाहिए जिसकी वेरिएबल वैलेंसी हो। जैसे याद करो प्लम्बस, प्लम्बिक, फेरस, फेरिक, है ना, ऑरस, ऑरिक, मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक, इस टाइप वाले जो भी थे, ठीक है ना। तो कैसे करना देखना ध्यान से, अगर तुम्हारे पास, ठीक ना, मेटल का हैलाइड हो और मेटल हैलाइड गर्म करो, तो मेटल ये हमेशा याद रखो कि जो मेटल हैलाइड है ये मेटल हमेशा अपने हायर या हाई वैलेंसी वाला मेटल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, हाई वैलेंसी वाला। एकदम आसान सा रूल है, हाई वैलेंसी का मेटल हैलाइड होना चाहिए। और जब उसको हम लोग हाई वैलेंसी मेटल हैलाइड को गर्म करते हैं तो लो वैलेंसी मेटल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाता है। रूल ऐसे पहले बोलेंगे, ये क्या होगा देखो मेटल, ठीक है ना, और क्या होगा देखना ध्यान से X, ठीक है ना, हमेशा याद रखो। अब मेटल का हैलाइड बन जाएगा और यहाँ जो मेटल है ये मेटल हमेशा याद रखो लोअर वैलेंसी वाला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, लोअर वैलेंसी वाली मेटल होनी चाहिए, लोअर मेटल की वैलेंसी होनी चाहिए। और प्लस क्या होता है कि जो तुम्हारा हैलोजन है वो हैलोजन गैस के फॉर्म में बाहर चला जाता है, तो मेटेलिक हैलाइड भी सॉलिड रहेंगे। ये मेटेलिक हैलाइड जो लोअर वाला बनेगा वो भी सॉलिड रहेगा और ये तुम्हारे गैसेस के फॉर्म में बाहर चले जाएंगे। तो ये हो गया मेटल हैलाइड को हीटअप करने का रूल। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जरा ध्यान से। जैसे देखो FeCl3 है, अब FeCl3 अगर देखो ध्यान से तो आयरन यानी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला फेरस, तो बनेगा क्या तुम्हारा, अब आपको पता है आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 2 है, एक तो है +2 और एक है तुम्हारा देखो +3। तो ये देखो ध्यान से, इसको अगर हम लोग जब +3 वाले को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा +2 वाला, तो +2 का आयरन है और क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, तो क्या बन जाएगा, फेरिक क्लोराइड को गर्म करेंगे तो फेरस क्लोराइड और कौन सी गैस निकल जाएगी, क्लोरीन गैस, है ना। रिएक्शन को बैलेंस करना है तो यहाँ पे देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, रिएक्शन हो गई बैलेंस। तो फेरस से क्या बन गया, फेरिक। ऐसे देखो तुम्हारा H जो है ना, Hg2Cl2 इससे निकालेंगे तो मर्क्यूरिक, है ना। फिर क्या हो जाएगा देखो मर्क्यूरस, लो भाई Hg आपका
Cl2 और प्लस क्या होगा देखो क्लोरीन फिर से बाहर चली जाएगी, AuCl3 है तो गोल्ड है ऑरिक, कन्वर्ट कर लो औरस यानी +1 वाला और प्लस Cl2 देखो बाहर चला गया। प्लम्बस ये देखो प्लेट के ऊपर कितना चाहे कितनी वैलेंसी है +4 तो प्लम्बस प्लम्बिक क्लोराइड है तो क्या बनेगा प्लम्बस। अब लेड क्या होता है +2 और +4 +4 का है तो क्या बन जाएगा PbCl2 और प्लस क्या हो जाएगा देखो Cl2 गैस। NaCl देखो फिक्स वैलेंसी है, इसको गर्म करोगे कुछ नहीं होने वाला है। NaCl फिक्स वैलेंसी है, इसको गर्म करोगे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है ना, दिमाग में आ गया ना समझ में। बाकी अभी 10th में जब पढ़ेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन यानी डिकम्पोजिशन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट में सिल्वर ब्रोमाइड वहां पढ़ाऊंगा तुम्हें, कैसे वो तुम्हारा कलर चेंज करता है डिकम्पोज होके। तो आई होप ये हाईलाइट भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल, है ना। हम लोग रिएक्शन पढ़ते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। अच्छे से याद रखे रहना, ये मेटल के चैप्टर वाली रिएक्शन है तो बहुत अच्छे से दिमाग में आप इसको छापे रहिए। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, वाटर के साथ में रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, है ना। तो जो वाटर के साथ में रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं मेटल का, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मेटल वाले चैप्टर में भी काम आएगा, यहाँ भी काम आएगा और फर्दर जब आप 11th-12th में जाएंगे तो इस ब्लॉक में काम आएगा। तो रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, ठीक है ना। तो जब भी कोई मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ होता है तो क्या होता है, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखो, देखो वाटर की अगर हम लोग बात करें तो वाटर यानी H2O। अब इससे अगर रिएक्शन मुझे करानी है तो वाटर को मैं 3 स्टेट में ले सकता हूँ भाई। चाहो तो मैं ठंडा पानी से रिएक्शन कराऊं, कोल्ड वाटर, दिमाग में रखे रहना। क्या ले लूं मैं देखो कोल्ड वाटर, या देखो मैं क्या ले लूं वार्म वाटर, या क्या ले लूं मैं देखो वार्म वाटर, पानी गर्म करके मेटल मिलाऊं उसमें, ठीक है ना। या मैं चाहूं तो वाटर वेपर ले लूं, ठीक है ना। अच्छे से याद रखते रहना, तो वाटर वेपर से मैं रिएक्शन करा सकता हूं मेटल का। तो जब भी मेटल का रिएक्शन वाटर से होता है, जब भी ये देखो मेटल को एम से लिखता हूं मैं, जब या मेटल पूरा लिख रहा हूं मैं, जब भी मेटल का रिएक्शन वाटर से होता है तो पहले आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा वाटर है ना, कौन सा वाटर है और कौन सी मेटल है, ये दोनों चीजें डिपेंड करेंगी, ठीक है ना। तो इसके लिए देखो मैं ट्रिक पहले बनाता हूँ और उसी से आप ये रूल याद रखते रहिएगा, ठीक है ना। तो ध्यान में रखते रहना, जो है आपका देखना पहला ट्रिक ये है या पहला रूल है या जो भी आप बोलिए, सोडियम पोटेशियम ट्रिक नंबर 1, सोडियम है ना और तुम्हारा कैल्शियम और पोटेशियम, ठीक है ना। सोडियम कैल्शियम पोटेशियम ये रिएक्शन करते हैं वाटर, और वाटर होना चाहिए कोल्ड, ठीक है ना। अच्छे से याद रखो, ये देखो क्या है ना है, ये देखो का है, ये देखो क्या है के है, ना का के, है ना। ये देखो ठंडा पानी, है ना, ना का के ठंडा पानी, दिमाग में बैठा हो। काके मतलब जो है ना पंजाबी में भाई होता है, काके मतलब क्या होता है भाई, मूवी देखे होंगे आप तो सुने होंगे ना काके, ठीक है ना। तो ना काके क्या होता है, ना काके नहीं भाई ठंडा पानी, ना काके ठंडा पानी, यानी सोडियम कैल्शियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। फिर से बोलो मेरे साथ, ना काके ठंडा पानी, सोडियम कैल्शियम पोटेशियम ये तीनों मेटल ठंडे पानी के साथ में रिएक्शन करती हैं, ठीक है ना। और बनता क्या है ये देखो जरा ध्यान से, तो बनता क्या है, जो भी तुम्हारे पास सोडियम है, तुम्हारे पास कैल्शियम है और जो तुम्हारा पोटेशियम है, इनका हाइड्रोक्साइड बनता है। इनका क्या बनता है, हाइड्रोक्साइड। अच्छे से याद रखते रहो, इसका क्या बनता है हाइड्रोक्साइड, और प्लस क्या होता है हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है, ठीक ना। फिर से देखो ध्यान से, ना काके ठंडा पानी, सोडियम कैल्शियम पोटेशियम रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर प्रोड्यूसेस देयर रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब तुम हमेशा याद रखो, कहीं भी हाइड्रोजन गैस अगर बनती है, कहीं भी अगर हाइड्रोजन गैस प्रोडक्ट है, अच्छे से याद रखते रहो, अगर हाइड्रोजन गैस प्रोडक्ट है तो हमेशा याद रखे रहना, ये क्रिएट करता है पॉप साउंड, ठीक है। जब आप क्या करेंगे, है ना, स्टिक यानी माचिस, माचिस जला के जब लेके जाएंगे तो वहां देखेंगे पॉप साउंड आपको आवाज आएंगी, अच्छे से याद रखे रहना। तो ये हो गया तुम्हारा ट्रिक नंबर 1 या रूल नंबर 1, पानी से रिएक्शन मेटल का। क्या होता है फर्स्ट, ना काके ठंडा पानी, क्लियर, ना काके ठंडा पानी, साथ साथ बोलिए, ना काके ठंडा पानी, ठीक है ना। यानी सोडियम कैल्शियम पोटेशियम रिएक्टेड विथ कोल्ड वाटर प्रोड्यूसेस, है ना, देयर रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। चलिए अगला अपन देखते हैं, नेक्स्ट जो ट्रिक है अपने पास, ठीक है ना, वो ऐसे याद रखिए, देखना ध्यान से। फिर
यानी तुम्हारे पास आयरन, फिर इसके बाद कौन सा देखो Mg, ठीक ना, फिर मांगे जिंदगी अलग सॉन्ग, ठीक ना, अच्छे से याद रखते रहो। फिर से देखना, मैं इसको फिर से ट्रिक लिखता हूँ ताकि तुम्हें याद हो जाए। ये देखो आयरन को मैंने लिख दिया, फिर Mg को हमने लिख दिया देखो मांगे, है ना, फिर मांगे और कौन मांग रहा है देखो जिंदगी, है ना, फिर मांगे जिंदगी, है ना, और क्या हो गया देखो अलग सॉन्ग, ठीक है ना। अब देखो अगर आप एक ही गाना जिंदगी भर सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा क्या, ठीक है ना, आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपको नया नया गाना कुछ दिन आता नहीं अच्छा तो लगता है यार क्या हो गया, कोई गाना ही नहीं आ रहा, जैसे लॉकडाउन में कोई गाना ही नहीं आ रहा, कोई नया गाना नहीं आ रहा, सब वही पुराने चल रहे हैं जो चल रहे हैं, है ना। लास्ट में अरिजीत का बेचारे का आ जाता था 2-3 महीने में, तो वो अच्छा लगता है, वो भी नहीं आ रहा है गाना कोई भी, ठीक है ना। तो ये है आपका फिर मांगे जिंदगी अलग सॉन्ग, ये रिएक्शन करता है, ठीक ना, वाटर, और वाटर अब होना चाहिए वार्म, ठीक ना, फिर मांगे जिंदगी अलग सॉन्ग, तभी ना जिंदगी गर्मी आएगी, मतलब तभी ना जीने का मजा आएगा, ऐसे समझिए आप, ठीक ना। फिर मांगे जिंदगी अलग सॉन्ग, ये गर्म पानी से रिएक्शन करती हैं, हॉट वाटर से रिएक्शन करती हैं, वार्म वाटर से रिएक्शन करती हैं, और क्या बनता है देखना जरा ध्यान से। फिर से वही कहानी, ये क्या करते हैं, फिर मांगे जिंदगी अलग सॉन्ग, ठीक है ना, यानी आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, एल्युमिनियम, टिन, है ना, इनका रिस्पेक्टिव बन जाएगा हाइड्रोक्साइड, इनका रिस्पेक्टिव बन जाएगा हाइड्रोक्साइड, और प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ भी निकल जाएगी, मतलब यहाँ भी पॉप साउंड आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं भी याद रखो कि अगर हाइड्रोजन प्रोडक्ट में है तो पॉप साउंड टेस्ट देना फिक्स है उस रिएक्शन का, ठीक है ना। तो फिर मांगे जिंदगी अलग सॉन्ग, फिर मांगे जिंदगी अलग सॉन्ग, किससे रिएक्शन करते हैं, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, एल्युमिनियम, टिन, किससे रिएक्शन करते हैं, वार्म वाटर से, ठीक है ना। मतलब ऐसे देखो, जैसे आयरन है, लोहे की रॉड है, ऐसे तुम पानी में रख दो तो कोई आपको ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, जब बनेगा प्रोडक्ट तो बहुत दिन बाद आप रस्टिंग कराएंगे, ऐसा नहीं है। और अगर पता गर्म पानी में डालो तो आपको देखना रिएक्शन होना शुरू हो जाएगी बहुत जल्दी। क्लियर हुआ ये? चलिए, ये हो गया 2 ट्रिक, है ना। फिर तीसरे ट्रिक पे आते हैं या तीसरे रूल पे आते हैं। फिर देखना ध्यान से, क्या है तीसरा वाला ट्रिक, फिर मांगे जिंदगी अलग सॉन्ग, ठीक है ना, फिर मांगे जिंदगी अलग सॉन्ग। आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, एल्युमिनियम, टिन, ये रिएक्शन करते हैं H2O वेपर के साथ में, ठीक ना, या H2O या वाटर वेपर, जो या वाटर गैसेस, जो भी आप बोलिए, ठीक ना। वाटर जब गैसेस के फॉर्म में, वाटर गैस तो अलग ही होती है, अभी आगे उसको भी देखा जाएगा। तो जब भी आपका फिर मांगे जिंदगी अलग सॉन्ग, यानी जब आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, एल्युमिनियम, टिन के मेटल जो है वाटर वेपर से रिएक्शन करती है, तो होता क्या है, फिर मांगे जिंदगी अलग सॉन्ग, ठीक है ना। इसका जो है हाइड्रोक्साइड बनता है, इसका जो है क्या बनता है, हाइड्रोक्साइड, इसका जो है उल्टा लिख दिया मैंने, अब हाइड्रोक्साइड बन गया, इसका बनता है ऑक्साइड, इसका क्या बनता है ऑक्साइड, और प्लस क्या होता है हाइड्रोजन गैस यहाँ भी निकलती है। तीनों ट्रिक ध्यान में रखे रहना, और हमेशा याद रखो कि जो भी मेटल है जैसे वेरिएबल वैलेंसी वाली हैं तो अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का बनाना, जैसे आयरन है तो +3 वाला बनाना, मैग्नीशियम तो फिक्स वैलेंसी वाला है, जिंक भी फिक्स वैलेंसी वाला है, एल्युमिनियम भी, और टिन भी तुम्हारा वेरिएबल वैलेंसी वाला है। तो जो इसे आयरन है तो आयरन का ऑक्साइड कौन सा बनाना है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, और टिन का कौन सा बनाना है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, बाकी तो सब फिक्स वैलेंसी वाले हैं। फिर से मेरे साथ ये तीनों रूल आप अच्छे से बनाइए। जो भी आपकी मेटल है, यहाँ पे तो जो भी हाइड्रोक्साइड है सब जो मेटल है उनका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, कौन सा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, अच्छे से याद रखें। जैसे आयरन है तो आयरन वेरिएबल वैलेंसी वाला देखो +2 है, और तुम्हारा कौन सा है देखो +3 है, तो यहाँ कौन सा चलेगा +2, अच्छे से याद रखते रहना। ऐसे तुम्हारा टिन है तो यहाँ देखो क्या हो गया, टिन की हम लोग बात करें तो टिन भी वेरिएबल वैलेंसी वाला होता है, Sn+2, और क्या होता है Sn+4, तो कौन सा हाइड्रोक्साइड बनाएंगे +2 वाला। ऐसे यहाँ भी लिख दे रहा हूं मैं, आयरन है तो आयरन की हम लोग बात करेंगे तो कौन सा होगा देखो +2 है, और कौन सा होगा देखो +3, तो यहाँ पे ऑक्साइड जो बनेगा वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ऑक्साइड ले लेंगे। और जब टिन की हम लोग बात करेंगे, देखना ध्यान से, ये इसका सबका ऑक्साइड बनेगा हाइड्रोजन गैस, और जब टिन की बात करो तो स्टैनस, स्टैनिक, कौन सा लेंगे यहाँ पे +4 वाला। तो आई होप ये रूल बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक बार और हम मेरे साथ बोलिए ताकि ये रूल याद हो जाए, फिर अगले क्लास में इसका रिएक्शन अपन करेंगे। ना काके ठंडा पानी, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर प्रोड्यूसेस
ना काके हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, इनके हाइड्रोक्साइड बनेंगे और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। दूसरा ट्रिक था अपने पास या दूसरा रूल था, फिर मांगे जिंदगी अलग सॉन्ग। मतलब देखो फिर मांगे जिंदगी अलग सॉन्ग दोनों से रिएक्शन करता है, वार्म वाटर से भी और वाटर वेपर से भी, ठीक है ना, बस प्रोडक्ट में फर्क है। प्रोडक्ट में फर्क क्या है कि जो फिर मांगे जिंदगी अलग सॉन्ग जब ये वार्म वाटर से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। मतलब कोल्ड वाटर और वार्म वाटर का प्रोडक्ट तो सेम होता है, बस मेटल अलग अलग होती हैं। और अगर मान लो वार्म वाटर के साथ में ऐसी मेटल आ जाए जो वेरिएबल वैलेंसी वाली है तो उसके लोअर वैलेंसी का ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्साइड बनाएंगे, लोअर वैलेंसी का जो है ऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है ना। और फिर मांगे जिंदगी अलग सॉन्ग जब वाटर वेपर से रिएक्शन करती है तो उनका उस फिर मांगे जिंदगी अलग सॉन्ग मेटल का ऑक्साइड बनाना है, हाइड्रोजन गैस निकाल देना है, और जो ऑक्साइड बनाएंगे वो ऑक्साइड में अगर मान लो मेटल वेरिएबल वैलेंसी वाली दो ही है, फिर मांगे जिंदगी अलग सॉन्ग यानी आयरन और टिन, तो स्टैनिक और स्टेनस का मतलब हम लोग स्टैनिक और स्टेनस जो स्टैनिक ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड बनाएंगे प्रोडक्ट में। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात है, अच्छे से यहाँ तक के वीडियो को देखिए और ये रूल अच्छे से रिवाइज करिए। अगली क्लास में इसके क्वेश्चन से मैं शुरुआत करूंगा। थैंक यू।